आज 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे कुछ वीडियोस वायरल किए जाते हैं जिसमें कुछ गांधीवादी विचार होते हैं तो कुछ गांधी विरोधी भी विचार होते हैं। अब हमारे देश में हमें बोलने की आज़ादी है, क्योंकि ये अधिकार हमारा संविधान देता है। हम कुछ भी आकर किसी के बारे में बोल लेते हैं। बात तो सही है। वही चाइना, पाकिस्तान, कोरिया, सऊदी और भी बहुत ऐसे देश हैं जहां आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा या गोली से मरवा दिया जाएगा। ओके। लेकिन हमारे देश में जिसको ढंग से पैंट पहनने की औकात नहीं होती है, जिसके पैर में चप्पल नहीं होते हैं, उनके बाप के बनियान में छेद होता है, वो भी आके सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी गाली देता रहता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को मारकर अच्छा किया, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो गलत किया। अब क्या किया नहीं किया ये आप लोग तो भली भांति जानते हैं, लेकिन उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर नाथूराम गॉडसे इतने बड़े देशभक्त थे तो उन्होंने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को क्यों नहीं मार दिया? अंग्रेज के सबसे बड़े लीडर लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों नहीं मार दिया? और भी बहुत से ऐसे नेता थे जिनसे देश को खतरा था और बहुत ही उससे देश पीछे भी गया है। उसको आखिर नाथूराम गॉडसे ने क्यों नहीं मारा? हमको नहीं पता। नाथूराम गॉडसे के ऐसे कोई देशभक्ति दिखाइए या ऐसी कोई बुक में चर्चा दिखाइए जो देश के लिए कुछ किया हो, यानी देश के लिए लड़ा हो या किसी को मारा हो गांधी जी को छोड़ के। आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को लगता है कि इन चीजों से क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्योंकि उस समय आज से 70-80 साल 90 साल पहले आप जाकर देखिए कि उस समय का भारत क्या था, उस समय के लोगों की मानसिकता क्या होगी। उस समय जब गांधी जी ने जो भी किया, उनको जो सही लगा वो किए। मैं ये नहीं कहता कि 100% कोई भी सच होता है या जो करता है वो सही करता है। इंसान है, भगवान नहीं है। उनको जो अच्छा लगा उस समय के हिसाब से उन्होंने अच्छा किया। अब क्या अच्छा क्या बुरा वो नहीं जानते। अब इस दुनिया में ना होने के बाद आज इतने साल बाद हम लोग कहें कि ये गलत किया ये सही किया, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आज के समय में और उस समय में बहुत ही फर्क है। इसलिए हमें अच्छाई को उनका चुनना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी ऐसे देशभक्त हो जिनकी अच्छाई जो हमारे देश के लिए किया, उनकी अच्छाई को हमें गुणगान करके उनको अपने जिंदगी में उतारना चाहिए और जो बुराई है उनको भूल जाना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब जरा बताइए कि एक आधी धोती पहना एक साधारण सा बुढ़ा जो अंग्रेजों की हुकूमत को उस समय हिला देता था, अंग्रेज भी उनसे डरते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बात बताइए कि उस समय अंग्रेज के पास कौन सा ऐसा हथियार नहीं था जिससे कोई भी ऐसा कदम उठा के गांधी जी को मरवा सकता था, लेकिन क्यों नहीं मरवाया? वो जानता था कि जो एक आवाज पे पूरे भारत को एकत्रित करने वाला ये इंसान है, ये कोई साधारण सा इंसान नहीं है। अगर इन्हें खरोच भी आया तो पूरे देश में क्या होगा ये सब अंग्रेज अच्छे से जानते थे। आप लोगों को बता दें कि गांधी जी ने अहिंसा और मानवता का हमें पाठ पढ़ाया, उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी लड़ाई लड़ी है, जिस देश ने लड़ाई लड़ी है, उसका विनाश हुआ है, विकास कभी नहीं हुआ। तू समझा? और एक चीज बहुत तेजी से वायरल होता है और सुनने को मिलता है कि महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, आखिर क्यों?
तो गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे बापू कहो या महात्मा कहो या राष्ट्रपिता कहो। अगर कभी ऐसा कहा हो तो उनके जीवनी में या कोई भी ऐसा बुक में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऐसा उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा कहो, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। और उनको ये उपाधि देने वाले बहुत बड़े ऐसे देशभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस, जो आप लोग भी उनको मानते होंगे। उन्होंने बापू और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। और रही बात महात्मा की उपाधि की, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। बात तो सही है। अब जरा बताइए कि जब ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी देशभक्ति वाला नेता लोग, ऐसे ऐसे लेखक लोग जो हमारे देश के धरोहर चाहे जो भी हमारे देश के लिए किया, उनके लिए अगर कोई उपाधि देते हैं तो उन्हें बुलाना चाहिए। आज के समय में हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को तो छूट देता ही है, लेकिन अभी के डेट में जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, निगेटिविटी फैलाई जाती हैं, वो गलत है। क्योंकि आज के डेट में भी लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं होती है, लेकिन आज से इतने 100 साल पहले, आप इतने साल पहले वो लंदन जाके पढ़े थे, तो सोच सकते हैं जरा कि वो किस लेवल की, किस मेंटलिटी के वो इंसान रहे होंगे। उन्होंने जो किया, वो जो अच्छा किया, उसको हमें याद करना चाहिए। जो हमें लगता है कि नहीं ये गलत है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उनके विचार हैं जिससे मैं भी सहमत नहीं होता हूं, लेकिन हम उनकी बुराई करें ये भी गलत है। क्योंकि आज के समय में हम जो कर रहे हैं, आज से 50 साल बाद जो अगर करेंगे तो हमारा जो आने वाला जो भविष्य होगा, आने वाला बच्चा होगा, वो अगर हमें गाली दे तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि घर में अगर आपके माँ बाप भी होंगे तो आपके माँ बाप भी 100% सही नहीं होंगे, और चाहे सही नहीं काम करते होंगे, जिससे आपका विचार मिलता होगा। नहीं, जो इंसान जो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ा, चाहे अहिंसा से ही लड़ा, लेकिन पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही है। उनकी उपाधि को ऐसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। ऐसे राष्ट्रपिता, महात्मा या बापू कह लें, उनको आज के दिन शत शत नमन है। और ऐसे धरोहर के बारे में हमें सोचना एक बार जरूर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।